एग्जाम्स आ चुके हैं, क्या करना है? 15 दिन बचे हैं, कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैसे हमारे 95% प्लस मार्क्स आएंगे? ये सब बातें आपके जहन में इस टाइम पे बहुत घूम रही होंगी। वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो 95 प्लस परसेंटेज को स्कोर करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे जो 80 प्लस भी स्कोर करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए भी है, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए एक गाइडलाइन बनकर आया है कि हमने फाइनल एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। सो यस चिल्ड्रन, फाइनल एग्जाम्स आर नॉकिंग एट योर डोर with very few days which are left. चलिए आज इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें, और इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हमें 95 प्लस परसेंटेज चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है while preparing for our final English board exam. So please be there in this video from beginning till the end. Keep sharing this video with the maximum students who want to appear for the 10th or class 12th board exam. This video has been specially made for class 10th and class 12th board students, those who are preparing for this board exam marathon in 2025. So let's start from the first question which comes to your mind. आप सबके दिमाग में पहला ये क्वेश्चन आता है कि मैम सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, हम पेपर कौन से सेक्शन से शुरू कर सकते हैं? क्या हम सेक्शन ए से ही शुरू करें या सेक्शन सी से शुरू कर सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर आपको देते हैं। सबसे पहले जो बेस्ट अप्रोच कही जाती है वो तो वही जाएगी सेक्शन ए, देन बी एंड देन सी। लेकिन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपका सेक्शन ए वीक पॉइंट है, आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग सेक्शन सी से भी शुरू कर सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स कि आपने सेक्शन सी से क्यों पेपर अपना शुरू किया। आपका सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, और वो कॉम्प्रिहेंशन को आप सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज अभी कॉम्प्रिहेंशन का लेवल काफ़ी हायर हो चुका है। काफ़ी बच्चों को कुछ आंसर्स नहीं मिल पाते, इसकी वजह से उनकी स्पीड लैक हो जाती है। क्लास 2 हो या 10th हो, पेपर थोड़ा लेंथी ही होता है, 12th का ज़्यादा लेंथी है एज कंपेयर टू 10th। इसलिए स्पीड बनाने के लिए डोंट टेक एनी रिस्क। यू ऑल हैव टू सी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ लिटरेचर है तो लिटरेचर से स्टार्ट करें, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। देन कम्स सेक्शन बी, दैट इज योर राइटिंग एंड ग्रामर। अब जो बच्चे 10th में उनके पास ग्रामर है और जो बच्चे 12th में हैं उनके सिलेबस में ग्रामर नहीं है, इसलिए जो बच्चे ग्रामर के लिए करेंगे तो वो ग्रामर उस टाइम पे जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं आपका माइंड फ्रेश होता है, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर ग्रामर। वेराज राइटिंग स्किल सेक्शन एक बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ होता है, जब आपको कोई भी भगदड़ की जरूरत नहीं होती है। यू कैन राइट वॉट एवर वोकैबुलरी इज कमिंग टू योर माइंड, और इसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी काउंट करती है। सो you can start with section B also as whatever you feel like. As I said, वहां सेक्शन जरूर मेंशन करें, सीक्वेंस जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि वहां एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा। यू हैव टू मेंशन द सीक्वेंस कि आप कौन सा क्वेश्चन करें सेक्शन ए का, कौन सा क्वेश्चन करें सेक्शन सी का, कौन सा क्वेश्चन करें सेक्शन बी का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। एंड सेकेंड थिंग, जब आप कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स लिखते हैं तो आपको ऑप्शन और आंसर दोनों ही लिखने हैं। यू कैन नॉट जस्ट राइट डाउन द ऑप्शन, नहीं तो मार्क्स आपके उड़ेंगे। यू हैव टू राइट डाउन ऑप्शन एंड आंसर एज वेल। जब आप ग्रामर लिखते हैं तो ग्रामर में 2 ऑप्शंस गिवन होती हैं 10th स्टैंडर्ड, तो वहां पे ये नहीं कि आपने दोनों ऑप्शंस लिख दिए, 4 ऑप्शंस है, चारों के चारों में से 2 लिख दिए, नहीं। मार्क्स विल बी गिवन फॉर ओनली 1
option, not for 2 options. Remember this thing. And don't only write down option B, option C, option D. Wrong. You have to write down the answer also. सेक्शन सी लिटरेचर का है, जिसमें आपको बहुत केयरफुली अपने आंसर्स को लिखना है. अगर आप फ्रेश माइंड से कुछ रिवाइज करके आए हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है. कई बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना नहीं आता है. सो व्हाट डू आई प्रेफर इज टू स्किम द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज. ठीक है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर आप लोग पैसेज पे आए. स्ट्रेट अवे पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आप लोग नहीं कर पाएंगे. और जो वहां पे कीवर्ड्स गिवन है, कोई डेटा गिवन है, कोई लोकेशन गिवन है, किसी का नाम गिवन है, वो कहाँ कहाँ गया, उसकी हैबिट्स गिवन है, वो होते हैं कीवर्ड्स. उनको हाईलाइट करते जाओ, पेंसिल से अंडरलाइन करो, सो दैट यू गेट टू नो द आंसर. नेक्स्ट, आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यही बच्चे मात खाते कि हमें कैसे करना है. सी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से आएंगे कॉम्प्रिहेंशन में. The answer is directly given in the passage. Locate and rephrase it. फैक्चुअल क्वेश्चन में फैक्ट्स पूछे जाएंगे, कौन से ईयर में हुआ, कब हुआ. फैक्ट्स ऑलरेडी गिवन है, बस आपने क्या करना है, उसको लोकेट करके रीफ्रेज करना है. मतलब रीफ्रेज का मतलब है डोंट कॉपी द सेम लैंग्वेज, यूज योर ओन लैंग्वेज एज वेल. आपको अपनी लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ेगी. एक कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आता है, गिव 2 रीजंस, गिव 2 पॉइंट्स. ओके, सो गिव 2 रिजल्ट्स, गिव 2 कॉन्सिक्वेंसेस. ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपने ये नहीं लिखना कॉमा डाल के लिख दिया आंसर, नहीं. उसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में आपने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर होगा, दिस इज द आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 1, दिस इज द आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 2. ओके, और यू कैन इवन से फर्स्टली और सेकेंडली. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ आपकी नहीं चलनी चाहिए. यू शुड बी वेरी मच क्लियर. दिस इज पॉइंट्स डालें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2. इन्फ्रेंस बेस्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के. इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है कि क्या कह रहा है ऑथर, नरेटर क्या कह रहा है. यहाँ पे आपको आंसर को लॉजिकली सोचना पड़ता है. यू कैन नॉट जस्ट राइट डाउन द आंसर विदाउट थिंकिंग कि आपको लगा पैसेज में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, इसका आंसर तो है ही नहीं, तो मैं कहां से लिखूं. इसका मतलब है आपसे ये पूछा जा रहा है एक रेफरेंस बताएं, कोई भी राइटर ने ये बात कैसे की है इसको प्रूव करें, तो वो स्टेटमेंट आपको उठानी पड़ेगी और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करें, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग वन. फिर आता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपकी synonyms, antonyms, these kind of questions come, true false आ जाते हैं. तो वो भी, अगर आपको कोई synonym आया है, आपको मीनिंग नहीं समझ पड़ रहा कि क्या लिखूं, वो लाइन को बार बार पढ़ें, उसका हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करें, एंड देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वॉट एवर इज द इजियर वर्ड. जब वो इजियर वर्ड के पास पहुंच जाएगा तो यू कैन गेट द आंसर. देयर इज नथिंग सो डिफिकल्ट अबाउट इट. नेक्स्ट, आप लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी. कई बच्चे होते हैं 2 मार्क्स के आंसर को पूरा पेज का आंसर बना देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप कॉम्प्रिहेंशन में. 2 मार्क्स का आंसर 2 पॉइंट्स ओनली, और वो 2 पॉइंट्स कितने वर्ड्स के होने चाहिए, जस्ट अराउंड 40 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट. ज्यादा लिखेंगे नंबर कटेंगे, और तो और आपके आगे आने वाले सेक्शन बी और सी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका कोई ना कोई पोर्शन जरूर छूट जाएगा. ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, डोंट कॉपी द एंटायर आंसर दैट इज गिवन इन द पैसेज. स्टिक टू द वर्ड लिमिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू. ये देखिए, अगर आप अभी भी कॉम्प्रिहेंशन में आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए प्लान की है. पहले अपनी फ्लुएंसी बनाएं रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन में, अपनी वोकैबुलरी के वर्ड्स अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग्स देखें. फिर आप एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कोहेजन देखें, कहां से कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए, लाइक हाउ एवर, कोहेरेंस क्या है, कोहेजन क्या है, डिकोड करें कि क्या कॉम्प्रिहेंशन कहने की कोशिश कर रहा है. फिर उसको अपनी मेमोरी में रिटेन करें, क्योंकि आप बार बार पेज को पलटा नहीं सकते हो, आपके पास उतना ही टाइम होता है. तो दिस इज हाउ योर रीडिंग कैन बी कंक्लूडेड थ्रू the reading comprehension. This is very important for each one of you. Now coming to section B,
which is very important for each one of you. कि सेक्शन भी हमने कैसे लिखना है, मेरे तो आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, इनविटेशन कैसे लिखना है. तो मेरी वीडियोस आज आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी फॉर क्लास 10th एंड 12th. यू कैन सी फ्रॉम देयर जो जो आपको प्रॉब्लम्स है, यू कैन सी. और किसी चीज के बारे में आपको कुछ पूछना है, यू कैन जस्ट राइट इन द कॉमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट. अब राइटिंग एंड ग्रामर, ये 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि 12th के पास ग्रामर नहीं है इन सिलेबस, ओनली राइटिंग स्किल्स आर देयर, और वो भी बहुत सारी हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आपका फॉर्मेट. फॉर्मेट के 1 मार्क मिलते हैं. तो आपको हर जो भी टॉपिक आ रहा है, चाहे 10th के पास लेटर है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, +2 के पास में नोटिस, इनविटेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन, एडिटोरियल लेटर्स, इन सब के जो भी आपने चॉइसेस को एक्सेप्ट करना है, उसके फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस जरूर करें. लिख लिख के प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियोस में देखें, आपको क्लियर होगा. उसके बाद में आपको सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना है. अगर सिचुएशन समझने में जरा से भी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक रेफर्स टू, उसको गलत समझते हैं, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा. फिर सिर्फ फॉर्मेट अगर करेक्ट होगा उसका 1 मार्क मिलेगा. आपको सिचुएशन को समझना है, कौन किसको कह रहा है, किसी के बिहाफ पे तो नहीं इनविटेशन लिखना. किसी जैसे फॉर एग्जांपल एक इनविटेशन है, मिसेस सो एंड सो कैन नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी इज नॉट वेल. तो यू आर रोहिणी राइट ऑन द बिहाफ ऑफ मिसेस समांथा दैट शी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. आप मिसेस समांथा बन के लिख देते हैं, उसका रिप्लाई गलत है. आपने उनके बिहाफ पे लिखना है. ये पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें. सेकेंड पॉइंट आता है वर्ड लिमिट. आर्टिकल हो कि उसकी वर्ड लिमिट अराउंड 120 to 150 है, उससे ज्यादा एक्सीड ना करें. सेम गोज फॉर रिपोर्ट राइटिंग. जो आपका इनविटेशन है 50 वर्ड्स, नोटिस 50 वर्ड्स, 55 तक फिर भी आपको कहीं कंसिडर करते हैं एग्जामिनर्स, बट डोंट गो बियॉन्ड योर वर्ड लिमिट ऑफ मोर देन 50 वर्ड्स. आई एम अगेन टेलिंग यू ऑल, इसके नंबर नहीं तो आपके डिडक्ट होंगे. और फॉर्मेट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लेटर लिख रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन है, तो पूरा चार्ट आपको आना चाहिए कि कैसे लिखनी है जॉब एप्लीकेशन. आपको इंट्रोडक्शन बनानी है, बॉडी ऑफ द लेटर बनाना, कंक्लूजन बनाना है, प्रॉपर्ली आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए. जब ग्रामर का आप सेंटेंस बना रहे हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि कैसे मैंने बनाया है, प्रेपोजिशंस देखें, कंजंक्शंस देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, प्रोनाउन की क्लैरिटी को देखें. हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए. इज माई सेंटेंस करेक्टली गिवन? ये क्यों कह रही हूं मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ग्रामर के आपको 1 मार्क मिलते हैं. 1 मार्क कैरीज फॉर ग्रामेटिकल. अगर 2 से ज्यादा आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, देन यू लूज योर 1 मार्क. 1 मार्क गया फॉर्मेट से, 1 मार्क गया यहां से, बचा कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. और अगर उनमें से आपके कंटेंट ना अपीलिंग हुआ तो 1 मार्क वहां से, लाइक यू आउट ऑफ 5 यू विल जस्ट गेट 1.5 दिन. तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाइल अटेम्प्टिंग योर राइटिंग स्किल्स. जहां बात रही 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर की, अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रामर नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस. एक भी दिन छोड़े ना जब प्रैक्टिस ना करे ग्रामर की. जितने PYQs है इतने सालों के, सॉल्व करते जाएं एंड यू डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक ड्यूरिंग द फाइनल्स. और जब कोई आंसर फिलअप्स में आता है जिसकी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो वहां आप लोग 2 आंसर्स लिख लें, क्योंकि हो सकता है एक ये भी सही हो या दूसरा सही हो, वहां मार्क्स मिल सकते हैं. लेकिन अगर आप आंसर लिख रहे हैं, MCQ के 2 आंसर्स दे रहे हैं, तो वो गलत हो सकते हैं. गिव ओनली 1 आंसर व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग ग्रामर. कमिंग टू सेक्शन C, दैट इज फॉर योर लिटरेचर. अब यहां पे कभी भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे आस्क नहीं होगा. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन. यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू डिस्कस, और आपको बताना पड़ेगा कि ऑथर क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है. और लिटरेचर की बेस्ट स्ट्रैटेजी है, गो थ्रू द थीम, गो थ्रू द सेंट्रल आइडियाज विच आर गिवन ऑफ ईच पोएम एज वेल एज ऑफ द चैप्टर. इन सब को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, बिकॉज इंग्लिश इज ऑल्सो लाइक मैथमेटिक्स. या ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्टेप वाइज मिस्टेक हुई तो आपके मार्क्स कटेंगे. ग्रामेटिकल में एरर्स मत करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आगे आता है हाउ टू अप्रोच डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे करेंगे, उसको अगेन कैसे कनेक्ट करना है चैप्टर की थीम के साथ, पोएम की थीम के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। वहां थीम को जरूर याद करें। जो आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे 12th में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10th में इट इज ऑफ 3 मार्क्स, तो वहां पे वर्ड लिमिट किसी की 30 to 40 वर्ड्स है, किसी की 40 to 50 वर्ड्स है। डोंट गिव अननेसेसरी डिटेल्स। जो पूछा गया है वही आंसर करो। लंबा बनाओगे अपना टाइम अपना बर्बाद खुद करोगे, कुछ ना कुछ पार्ट जरूर छूट जाएगा। लॉन्ग आंसर +2 के 5 मार्क्स, 10th का 6 मार्क्स, तो इसमें वर्ड लिमिट इज अगेन 120 to 150 वर्ड्स। क्या चाहिए आपको यहाँ पे? क्लियर इंट्रोडक्शन, कंटेंट के ऊपर ध्यान दें, कंक्लूजन के ऊपर ध्यान दें, और आप हो सके तो अपनी टेक्स्ट के कुछ कोड्स को रिटेन करें। 95% वाले बच्चों ये आपके लिए है। जो बच्चे 95+% को स्कोर करना चाहते हैं, दे मस्ट कोट फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक्स। वो बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा इन स्कोरिंग 95% अबव। और जो भी आप लिटरेचर में कोट करते हैं, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं लिटरेचर के, कीवर्ड्स जो यूज कर रहे हैं, जो ग्लॉसरी के वर्ड्स होते हैं जहां वर्ड मीनिंग्स गिवन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कीवर्ड्स। उन सब को अंडरलाइनिंग करें। लिटरेचर का आपका एक एक आंसर हाईलाइटेड होना चाहिए। एक एक आंसर हाईलाइट करें, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। ये नहीं कि सारे सारे लाइन कर दे, मेन पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करें। और आपने जब लॉन्ग आंसर आना है, चाहे वो करेक्टर के ऊपर हो, चाहे वो एक डायरी बेस्ड क्वेश्चन हो 10th स्टैंडर्ड, या एक डायलॉग फॉर्म में क्वेश्चन हो, कोई ईमेल फॉर्म में क्वेश्चन हो, स्टोरी फॉर्म में क्वेश्चन हो 12th स्टैंडर्ड, आप लोगों ने समरी नहीं लिखनी है। करेक्टर ट्रेट से मेरा एक वीडियो है, वो देखें, करेक्टर एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टर के नाम की, अगर कोई सेकंड नेम है वो बताएं, जैसे साहिब आलम साहिब, देन भोली का नाम है सुलेखा इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद में उनके फिजिकल अपीयरेंस पे जाएं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट बताएं उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनका क्या रोल रहा है चैप्टर में। उसके बाद बताएं कि उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है चैप्टर में। ठीक है, और जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, जो विलन होता है स्टोरी का उसको बोलते हैं एंटोगनिस्ट। ये वर्ड को ध्यान रखें। जैसे हरी सिंह, वो 10th स्टैंडर्ड, हरी सिंह क्या था स्टोरी में? एंटोगनिस्ट था, राइट। और अनिल क्या था? जो प्रोटैगनिस्ट वो होता है। भोली कौन है? वो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की। तो ये आपको पता होना चाहिए सभी चैप्टर्स के बारे में। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन मैटर्स। जैसे मैंने आपको अभी सभी लोगों को बताया है कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपने की पॉइंट्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को आपने पेंसिल से हाईलाइट करना है। ब्लैक पेन मैंने लिखा है, बट डोंट यूज ब्लैक पेन बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। यू हैव टू यूज पेंसिल व्हाइल हाईलाइटिंग। ओके, for short answers stick to the points and avoid any kind of unnecessary details. लॉन्ग आंसर्स को शुरू करें एक इंट्रोडक्शन के साथ, गिव अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, और हर पॉइंट जो आप बता रहे हैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ बताएं। हर पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, कहीं भी पॉइंट को सेम मत लिखें, और एंड अप विद अ कंक्लूजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अप योर आंसर्स विद अ कंक्लूजन। इंग्लिश के पेपर में याद रखें, डोंट डू एनी कटिंग एट ऑल, डोंट डू एनी काइंड ऑफ ओवर राइटिंग एट ऑल, बिकॉज ये आपकी आंसर शीट को बहुत ही अनटाइडी बना देती है। कहीं आपको लगता है कुछ गलत हो गया है तो कोशिश करके ब्रैकेट में करके उसको थोड़ा सा क्रॉस कर दें, बट डोंट कट, इट इज नॉट अलाउड। कटिंग या ओवर राइटिंग फाइनल्स में मत करें, चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर 95+% चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। अब कई बच्चे कहते हैं मैम कीवर्ड्स हमसे नहीं याद होते, हम क्या करें? करने पड़ेंगे बेटा, इस टाइम पे यू ऑल हैव टू डू इट। नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। कीवर्ड्स और फ्रेजेस कौन से होते हैं? जो आपकी थीम में दिए होते हैं, जो आपके चैप्टर में सारे जब आप रीड करते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, ग्लॉसरी के वर्ड्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू लर्न।
अब लिटरेरी डिवाइसेस भी लर्न करने हैं। मैंने 12th स्टैंडर्ड के पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो डाली है, सारे ही चैप्टर्स को, पोइम्स को कवर अप किया है फ्लेमिंगो के, और आप लोग देखें उसको, जितनी सारी पोइम्स की सारी कवर अप की हुई हैं। आप सारी पोइम्स को देखें, कौन कौन सी पोइम्स हैं, कैसे कैसे उनके लिटरेरी डिवाइसेस आने, सबको लिखिए अपने एग्जाम्स के टाइम पर लर्न करें। फॉर्मल टोन यूज करें रिपोर्ट्स और लेटर्स में, और वोकैबुलरी का बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। चेक फॉर ट्रिकी फ्रेजिंग। ट्रिकी फ्रेजिंग से जब वो फ्रेम की जाती है तो वो उसको ब्रेक करो, जो भी फ्रेजेस एंड डिफिकल्ट है उसको ब्रेक डाउन करके लर्न करो, ताकि आपको भूले ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जैसे मैंने बताया आपको अभी, टेंसेस, एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू लर्न इट। इसको जैसे जब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा जाता है, तो एक रिपोर्टर ने आर्टिकल लिख दिया, उसकी प्रूफ रीडिंग बार बार होती है ताकि कोई मिस्टेक ना आए, लोगों के हाथों तक ना पहुंचे, उससे पहले हम उसकी मिस्टेक को करेक्ट कर दें। ऐसे ही अपनी टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में ऐसे रखें कि 10 to 15 मिनट्स आपके पास बचे, सो दैट यू कैन डू द प्रूफ रीडिंग ऑफ योर एंटायर टेक्स्ट। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू हाईलाइटिंग। रिपोर्ट, नोटिस, आर्टिकल, स्पीच राइटिंग, जब आप इसमें कुछ लिखते हैं तो बुलेट पॉइंट्स में आपने अपना फॉर्मेट को देखें अच्छे से। यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर क्लैरिटी इन रिपोर्ट्स कि ये सब कुछ हुआ। नोटिस में अगर आप बता रहे हैं टाइम, डेट टाइम एंड यू DTV, तो वो भी बुलेट्स डाल सकते हैं। आर्टिकल्स में कुछ स्पेशल इवेंट्स हुए तो आप बुलेट्स यूज कर सकते हैं। एंड स्पीच राइटिंग इज फॉर क्लास 11। ऐसे ही लेटर्स हो, रिपोर्ट्स हो, नोटिस हो, इन सब को आपने ध्यान रखना है कि राइट कोट्स जब आप लिखते हैं, यहाँ पे किसी राइटर के बारे में कोई कोट लिखते हैं तो यूज इन्वर्टेड कॉमास फॉर द सेम। रीडिंग सेक्शन में अब कितना टाइम लगाया जाए, 25 मिनट्स या 20 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम मत लगाएं। राइटिंग ग्रामर में 30 to 40 मिनट्स आपके लगेंगे, एंड लिटरेचर विल कंज्यूम योर 1 आवर। और लास्ट के हमने 10-15 मिनट्स रखने हैं फॉर इवेल्युएटिंग, अपना आंसर चेक करने के लिए। एंड रिमेंबर, अगर आप 20 मिनट्स यूज करें कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट पैसेज के लिए, तो उतना ही सेकंड के लिए यूज करें, सेकंड थोड़ा शॉर्ट होता है। ट्राई टू कीप टाइम इन योर हैंड टू डू द प्रूफ रीडिंग ऑफ योर पेपर। अब आपको क्या करना है एग्जाम से पहले, एक लास्ट में आपको ब्लेसिंग्स के साथ एक मंत्रा देती हूं। अपने लेटर्स के, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, एनालिटिकल पैरा, इन सब के आप अच्छे से ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस को रिटेन कर लें, ठीक है। PYQ में जितनी ग्रामर गिवन है, जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उनको सॉल्व करें, और इंपॉर्टेंट थीम हर चैप्टर की रिटेन करें। गॉड ब्लेस, आप सबके रिजल्ट्स 95% से अबव ही आएंगे। हाईलाइटिंग करना मत भूले। With this, I come to an end of this video. My blessings are with you all. May God bless you all with a very good percentage, very good marks, 95 plus marks as I've written in this video. May you all be blessed with a wonderful life ahead. God bless you all. Keep liking and sharing. Charumoga inspires.